मैं श्री भगवान इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक मां गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ में आपका यूट्यूब में स्वागत करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसके पहले बताया कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आज आपको वृत्त के बारे में बताएंगे। CIR CLE सर्किल वृत्त। वृत्त के लिए सबसे पहले हम किसी एक बिंदु से कोई भी दूरी भर करके और पूरा राउंड जब कंप्लीट करते हैं तो एक वृत्त का निर्माण होता है। जैसे यहां पर देखिए ये केंद्र है, इस केंद्र से हमने कोई भी दूरी प्रकार में भर करके और एक निश्चित दूरी से समान दूरी पर रखते हुए हमने एक वृत्त बना दिया। ये पूरा घेरा हुआ क्षेत्र को ही हम वृत्त कहते हैं। अब वृत्त में बहुत सी बातों को हम जानने के लिए पहले कोशिश करेंगे। देखेंगे यहां पर ये केंद्र से कोई निश्चित दूरी लेकर के एक चारों तरफ से घुमाव जो हमेशा बराबर दूरी रखता है तो वृत्त का निर्माण हो जाता है। और वृत्त में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आज हम जानेंगे। सबसे पहले वृत्त में सरकमफ्रेंस CIRCUMFERENCE जिसको बोलते हैं परिधि। ध्यान से देखिए ये पूरा जो वृत्त है उसके घिरे हुए बाहरी भाग को परिधि कहते हैं। परिधि के बाद हम फिर देखते हैं उसके नीचे आता है दूसरे नंबर पर सेंटर CENTRE जिसको बोलते हैं केंद्र, बीचों बीच। इस चीज को हम यहां पर लिखा हुआ है सेंटर, केंद्र। जिस पॉइंट से हम ये सर्किल को बनाते हैं उसके बीचों बीच केंद्र होता है। उसके बाद देखेंगे रेडियस। रेडियस RADIUS त्रिज्या। केंद्र से परिधि पर खींची गई जो रेखा होती है, जो ये दूरी है, इस केंद्र से यहां तक की दूरी को रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर देखेंगे डायामीटर DIAMETER डायमीटर, व्यास। जब हम वृत्त बनाते हैं तो सेंटर से होकर के इस परिधि के इस किनारे से इस परिधि के दूसरे किनारे तक की दूरी को हम व्यास बोलते हैं, जो त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या इतनी दूरी हो गई, फिर ये त्रिज्या, ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, दोनों को मिलाकर व्यास। यानी त्रिज्या जो है व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा भाग होता है, यानी 1/2। उसके बाद हम देखेंगे आर्क। किसी भी केंद्र बिंदु से कोई भी निश्चित दूरी भर करके और कुछ दूरी पर हम एक चाप मारते हैं जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, उसकी निश्चित सीमा नहीं है, बस एक चार्ट जैसे बन दिया, उसी को बोलते हैं आर्क। उसके बाद है कॉर्ड मतलब जीवा। जब हम वृत्त बनाते हैं तो वृत्त के अंदर सेंटर लाइन से, इसमें देखिए सेंटर लाइन से ऊपर इस परिधि के किनारे से दूसरे किनारे तक जब मिलाते हैं रेखा तो ये जीवा कहलाती है या कॉर्ड्स बोलते हैं। CHORD कॉर्ड मतलब जीवा, जो परिधि को इस किनारे से उस किनारे तक मिला देती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा। उसके बाद है 7वां नंबर सिगमेंट, वृत्तखंड। इस जीवा से पूरे घिरे हुए क्षेत्र को सिगमेंट कहते हैं। जैसे यहां पर हमने आपको डैश डैश दिखा दिया, ये जीवा हो गई। इस पूरे घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड दो तरह के, एक लघु वृत्त, एक दीर्घ वृत्त। इसमें
ये छोटा वृत्त हो गया तो इसको लघु वृत्त, और इसको बोलेंगे जो बड़ा है तो दीर्घवृत्त बोलते हैं। उसके बाद आता है सेमी सर्किल, अर्धवृत्त। सेंटर से वृत्त जो है दो भागों में बांट देता है। इस नीचे वाले भाग या ऊपर वाले भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे यहां पर हम देखेंगे कि यहां से जब हमने ऐसे कर दिया तो यहां पर से ये भाग को जब हम देखेंगे, ये डैश मार देंगे तो ये यहां से यहां तक की दूरी ये अर्धवृत्त कहलाएगी। सेक्टर, किसी भी वृत्त के अंदर त्रिज्या केंद्र से परिध पर त्रिज्याओं को घेर करके जो क्षेत्र को घेर देते हैं उसको हम त्रिज्या खंड या सेक्टर कहते हैं। आज हम सर्किल के बारे में इतना ही बताएं। इसके बाद आगे हम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर्स के बारे में बताएंगे।